राजस्थान में फर्जी दस्तावेजों से सरकारी नौकरी पाने वालों की अब खैर नहीं है। 2 सप्ताह पहले राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 134 शारीरिक शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त किया था। खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी साझा की थी। उन्होंने कहा था कि चयन एजेंसी राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने एक्शन लिया है। बोर्ड की ओर से 244 अभ्यर्थियों के दस्तावेज में गड़बड़ी पाई गई थी। सभी अभ्यर्थियों की सूची राज्य सरकार को भेज दी गई। सरकार ने 134 पीटीआई को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब आपको बताते हैं कि यह फर्जीवाड़ा किसकी सरकार में हुआ था। 2022 में कांग्रेस की गहलोत सरकार के समय पीटीआई भर्ती हुई थी। इस भर्ती में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा होने की शिकायतें सामने आई। दिसंबर 2023 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो पेपर लीक और नकल जैसे मामलों की जांच के लिए एसओजी के अधीन एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसओजी की जांच में बड़े स्तर पर फर्जी डिग्री डिप्लोमा के जरिए नौकरी में चयन पाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद एसओजी ने मामले की पूरी जांच करके अपनी रिपोर्ट चयन बोर्ड को भेज दी। चयन बोर्ड ने 244 पीटीआई की सूची राज्य सरकार को भेज दी, जिसमें बताया गया कि इन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी पाई है। इसके बाद सभी शिक्षकों को सरकार ने घर का रास्ता दिखा दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 में कई अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा किया था। बोर्ड की ओर से एसओजी में शिकायत की गई और एसओजी ने दस्तावेजों की जांच की तो फर्जीवाड़े का जिन्न निकलकर बाहर आ गया। संदिग्ध पीटीआई में से 10 ने नौकरी ज्वाइन नहीं की और 33 शिक्षक कोर्ट से स्टे ले चुके हैं। जो अभ्यर्थी कोर्ट से स्टे ले गए उनके खिलाफ शिक्षा विभाग कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। शिक्षा मंत्री दिलावर ने साफ कहा है कि जो भी पीटीआई जालसाजी करके चयनित हुए हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये जो 12 शारीरिक शिक्षकों का निलंबन हुआ है वो क्या है, एसओजी और चयन बोर्ड के द्वारा इनकी जांच कराई गई थी तो इनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसमैच पाया गया, जिसके आधार पर डायरेक्टर साहब ने हमारे पास पत्र भेजा कि इनकी सेवाएं समाप्त करके हमारे पास सूचना भेजी जाए। तो हमने उनके रिकॉर्ड तैयार करके और भिजवा दिए। जांच में पता चला है कि राजेश कुमार फागना, जिनकी पोस्टिंग राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माराकपुर जिला अलवर में थी, आवेदन में उन्होंने शिकोहाबाद की जेएस यूनिवर्सिटी से बीपीएड करना बताया। दस्तावेज सत्यापन में 3 वर्ष पुरानी यानी कि 2019 की डिग्री पेश की। जो डिग्री पेश की उसमें रोल नंबर अलग अलग थे। वहीं बिमला यादव, जिनकी पोस्टिंग राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़ा किशोर दास जिला अलवर में थी, उन्होंने आवेदन के समय बीपीएड स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से करना बताया था, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के समय जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद की डिग्री लगाई गई, लेकिन रोल नंबर भी अलग मिले। वहीं मोहनलाल शर्मा की पोस्टिंग राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालवाड़ी जिला अलवर में थी। इन्होंने अपने आवेदन में बीपीएड जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद से पास करना बताया था। सत्यापन में चौथे सेमेस्टर की 2 अंक तालिकाएं लगाई। रिजल्ट की तिथि 23 सितंबर 2022 बताई, जो परीक्षा के बाद की थी। अब नंबर आया संजय मीना का। इनकी पोस्टिंग राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दलालपुरा जिला अलवर में थी। इन्होंने आवेदन के समय जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद से बीपीएड करना बताया था, लेकिन सत्यापन के समय लगाई डिग्री में वर्ष और रोल नंबर में अंतर पाए जाने पर फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया। ओवरऑल इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, जब हमने जांच की तो उसमें कई हमें विसंगतियां मिली। ये जो यूनिवर्सिटी है ये प्राइवेट है और इसके चांसलर हैं सुकेश यादव, और ये यूनिवर्सिटी फिरोजाबाद जनपद में शिकोहाबाद नगर के मैनपुरी रोड पर